गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर एंड पेनक्रियास, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, हमारे पास कितने पेयर्स के स्लेवरी ग्लैंड होता है? हमारे पास 3 होता है स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम लीवर एंड पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, अब जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीवर। ठीक है, लीवर, तो लीवर जो होता है, ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर ये रखा गया है। ठीक है, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इट इज़ द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg होता है। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन में इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg होता है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट ग्लैंड। ठीक है, इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज़ अ लार्जेस्ट, बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। वेट कितना होता है, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg, 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है। ठीक है, अडल्ट इन एन अडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, अब जो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे, इसका जो मेन लोकेशन है वो कहाँ पे होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये कहाँ पे होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, तो लोकेशन, इट इज situated in the abdominal cavity, just below the diaphragm। ठीक है, अगर हम इस लीवर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, लिवर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो लिवर के 2 लोब्स होते हैं। लिवर के कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो, ठीक है, मान लो लिवर हमें कुछ इस तरीके से, लिवर बाहर से हमें कुछ इस तरीके से, मतलब रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है लिवर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके जो अंदर स्ट्रक्चर्स देखेंगे लिवर के, ठीक है, तो लिवर के कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। लिवर है 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं, देखो ये, मान लो ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। ठीक है, एक और लोब होता है लेफ्ट लोब। ठीक है, अब इसमें कुछ इस तरीके से सेल्स भी होता है। ठीक है, दूसरा लोब, मान लो दूसरा लोब है यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक लोब होता है। ठीक है, ये मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ठीक है, तो लिवर हैज 2 लोब्स। ठीक है, ये है राइट लोब या लेफ्ट लोब, ये है राइट लोब। ठीक है, लिवर हैज 2 लोब्स। ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ये इन स्ट्रक्चर को लोब्यूल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लोब्यूल्स कहा जाता है। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, दे आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स है। ठीक है,
इस हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होता है। ये क्या है फिर हमारे हेपेटिक सेल्स है, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स जो है ये मान लो ये हेपेटिक लोब्यूल्स है, हेपेटिक लोब्यूल्स। इन हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हमारे क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होता है, ठीक है। हेपेटिक सेल्स मीन्स लीवर सेल्स, ठीक है। हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स होता है, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कोर्ड्स, ठीक है। अब हर लोब्यूल्स के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, ठीक है। मान लो ये लोब्यूल है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द, ठीक है, इस लोब्यूल के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, ठीक है। ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, देखो इस लोब्यूल के इर्द गिर्द एक शीट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, गिलेसन्स कैप्सूल कहा जाता है, गिलेसन्स कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो each lobule is covered by a thin connective tissue sheet called गिलेसन कैप्सूल, ठीक है। अब हेपेटिक जो ये हेपेटिक सेल्स है, हेपेटिक सेल्स से क्या सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है। हेपेटिक सेल सिक्रीट बाइल एंड पास थ्रू दी हेपेटिक डक्ट्स। अब ये जो लेफ्ट और राइट लोब है, ठीक है, ये ओपन होता है डक्ट्स में, ठीक है। मान लो यहाँ पे राइट हेपेटिक डक होंगे, यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक होंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है। दिस जो बाइल, जो हेपेटिक सेल्स जो बाइल सिक्रीट करती है, ठीक है, हेपेटिक सेल जो बाइल सिक्रीट करते हैं वो इन ये है लेफ्ट हेपेटिक डक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये है राइट हेपेटिक डक, राइट हेपेटिक डक। इनमें क्या होता है, सिक्रीट होता है। फिर ये दोनों मिलके, ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक और राइट हेपेटिक डक दोनों मिला के एक कॉमन हेपेटिक डक बनता है। ये क्या है, कॉमन हेपेटिक डक है, कॉमन हेपेटिक डक है। अब जो बाइल जो इन हेपेटिक सेल्स ने सिक्रीट किया वो यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है और कॉमन हेपेटिक डक में आ जाता है। फिर ठीक है, फिर ये जो बाइल जो है यहाँ पे गॉल ब्लेडर होता है। मान लो ये हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर है, ठीक है। ये गॉल ब्लेडर में ये क्या होता है, जो बाइल जो होता है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से ये गॉल ब्लेडर है, ये क्या है, गॉल ब्लेडर। जो बाइल जो है, ठीक है, जो कि हेपेटिक सेल सिक्रीट करता है वो इस गॉल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है। ये गॉल ब्लेडर बाइल को सिक्रीट नहीं करता है, बाइल को एक्चुअली लिवर के सेल्स, हेपेटिक सेल्स सिक्रीट करता है। फिर ये जो बाइल जो है वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होती है, ठीक है, ये स्टोर होके रह जाती है, ठीक है। और गॉल ब्लेडर का जो डक्ट होता है इसको कहा जाता है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक। ये यहाँ से गॉल ब्लेडर, यहाँ से लीवर से बाइल आ जाता है यहाँ पे गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर में मतलब ये स्टोर होके रहता है, ठीक है। बाइल तब तक स्टोर रहता है जब तक मतलब इंटेस्टाइन में फूड नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। जब बाइल की ज़रूरत होती है तब तक ये यहाँ पे गॉल ब्लेडर के अंदर ही स्टोर रहती है, ठीक है। फिर जो सिस्टिक डक है, गॉल ब्लेडर का डक जो है, सिस्टिक डक और कॉमन हेपेटिक डक मिला के, ठीक है, एक कॉमन बाइल डक बना देता है, ठीक है, कॉमन बाइल डक, ठीक है। द कॉमन हेपेटिक डक एंड सिस्टिक डक कंबाइंस टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक, कॉमन बाइल डक, ठीक है, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक, ठीक है, कॉमन बाइल डक, और यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे मान लो पेनक्रियास है, पेनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बिलो दी स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये है पेनक्रियास, पेनक्रियास है, ठीक है। पेनक्रियास का जो डक होता है पेनक्रियाटिक डक, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब जो कॉमन बाइल डक है, जो कि कॉमन हेपेटिक डक और सिस्टिक डक मिला के, ठीक है, एक कॉमन बाइल डक बना था, अब वो यहाँ से
पेनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन हो जाता है। पेनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन होके क्या बनाता है, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, देखो पेनक्रियाटिक डक्ट बनता है, ठीक है, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनता है। फिर ये हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, हमारे ड्यूडेनम में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है, यहाँ पे एक स्फेंस्टर होता है जिसको कहा जाता है स्फेंस्टर ऑफ ओडाई। इस ओपनिंग को गार्ड किया होता है एक स्फेंस्टर से, स्फेंस्टर ऑफ ओडाई, इसको कहा जाता है स्फेंस्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है, ठीक है। तो जो लीवर है, लीवर और पेनक्रियास के बारे में अगर हम बताएं तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। लीवर हैज 2 लोब्स, इसके कितने लोब्स है, 2 लोब्स होता है, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लोब, ठीक है, राइट लोब, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है। और जो लिवर्स के अंदर जो लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, लोब्यूल्स आर दी, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स जो होता है, लोब्यूल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड